हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिद्धार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी के आप लोगों के टर्म 2 मैप्स डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस बेस्ड ये वीडियो होने वाला है फॉर सेशन 21-22, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड देखिए, मैप्स को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बिकॉज इस बार जो आप लोगों के मैप्स आने वाले हैं वो आप लोगों के एक तरह से मार्क करने पड़ेंगे आपको। लाइक टर्म 1 में आप लोगों को ऑलरेडी मार्क आया था, आपको केवल आइडेंटिफाई करना था। बट जो इंडिया वाले मैप्स हैं वो आपको मैप दिया जाएगा इंडिया पॉलिटिकल का, उसमें आप लोगों को खुद मार्क करने पड़ेंगे लोकेशंस, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। काफी लिमिटेड मैप्स हैं आप लोगों के, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे मैप सिलेबस के साथ। दिस इज फॉर 21-22 सेशन टर्म 2 एग्जामिनेशन। ओके, सो मैप आइटम्स फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। उससे पहले एक और चीज मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं कि टर्म 2 एग्जाम में केवल इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के ही मैप्स आप लोगों के आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड बुक के मैप्स आप लोग के ऑलरेडी टर्म 1 में आ गए हैं, तो उनको अब स्टडी करने का नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो यूनिट 1 एंड 2 से आप लोगों का स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, state with higher level of population density and one state with lowest level of population density, then you have one out migrating state, फिर एक in migrating state और any city with more than 10 million population, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। और यूनिट 3 में आप लोगों की माइंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, कोल माइंस, बॉक्साइट माइंस, कॉपर माइंस। और चैप्टर एंड ट्रांसपोर्ट से आप लोगों को केवल सिंगल मैप है, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और चैप्टर 12 से आपका कोई मैप नहीं है। तो ये आप लोगों का मैप सिलेबस है टर्म 2 के लिए। और देखो, ये बहुत इजी मैप सिलेबस है, ठीक है। मैं अपने अपने टाइम की बात बताऊं तो हमारे टाइम पर ये इसका डबल होता था। तो आप लोगों को एक बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज सिलेबस मिला है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं मैप्स पर। मैप नंबर 1 है। देखो, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों का सैंपल पेपर क्योंकि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं एक जनरल पैटर्न के अकॉर्डिंग जाऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक प्रीवियस ईयर्स तक आप लोगों का ज्योग्राफी का पेपर्स या दूसरे जितने भी बोर्ड एग्जाम होते थे वो सब्जेक्टिव ही रहते थे। तो क्वेश्चन सिंपली आता था कि आप लोगों को मैप का एक क्वेश्चन होगा, उसमें पूछाएगा कि स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सीधे आप मैप में जाओगे, गोवा मार्क कर दोगे, ठीक है। ऐसा होता था। अब अगर कुछ चेंज होगा बाद में सैंपल पेपर रिलीज होने के बाद, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, मैं अपडेट कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला है कि स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सभी आप लोगों का सेंसस 2011 के डेटा पे बेस्ड है, ठीक है। तो प्लीज आप गूगल मत कीजिएगा एंड उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन गूगल पे तमिलनाडु दिखा रहा है या कोई दूसरा स्टेट दिखा रहा है। वो देखो, अपडेटेड डेटा आप लोगों के जो है ना, वो दूसरी रिपोर्ट्स के बेसिस पे, कि आप नीति आयोग की कोई सी रिपोर्ट हो या दूसरी कोई सी भी रिपोर्ट हो, बट आप लोगों के एनसीईआरटी सेंसस 2011 का डेटा फॉलो करती है। तो इसलिए क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होगा, ओके। तो स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अगर आए तो वो गोवा है, और गोवा सिंपली आप यहाँ पर मार्क कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेट विद लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन पूछा जाए तो इट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आप लोग मार्क करोगे। और देखो, अगर आप लोगों को इस वाले मैप में कहीं पर दिक्कत है ना, कि मतलब आइडेंटिफाई स्टेट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इंडिया का एक मैप पढ़ो कि कौन सा स्टेट कहां पर है, ठीक है। मतलब हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम है, कई सारे बच्चों के साथ आ सकती है कि आप लोगों को मतलब आइडिया नहीं है, कि मतलब आइडिया नहीं पढ़ पा रहे कि हिमाचल प्रदेश कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप एक बार इंडिया के पॉलिटिकल मैप को स्टडी करो कि कहां पर कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह से आंसर कर लोगे इसको। ये बहुत ईजी मैप है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आएगा। देन यू हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो स्टेट जहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है एज पर सेंसस 2011, सो दिस इज योर बिहार, ठीक है। बिहार यहाँ पर आप मार्क करोगे। और लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट आपका है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पर मार्क होगा। एंड देन कम्स वन आउट माइग्रेटिंग स्टेट, तो दिस इज योर उत्तर प्रदेश, ठीक है। दिए उत्तर प्रदेश आप लोगों का यहाँ पर मार्क होगा। और देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना यूनिट 1 से, आप ये मत समझिएगा कि यार ये वाली यूनिट आ गई है आपके टर्म 1 में तो इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। आप लोगों की भले ही ये यूनिट के ये यूनिट जो है टर्म 1 में आ चुकी है, पूछ चुका है वो, बट फिर भी तैयार रहिएगा इसके मैप क्वेश्चंस के लिए। सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। और वन आउट माइग्रेटिंग स्टेट आपका उत्तर प्रदेश, here you will mark। एंड देन यू हैव वन इन माइग्रेटिंग स्टेट, यानी जहां बाहर से लोग आ रहे हैं, इन माइग्रेट कर रहे हैं, सो दिस इज महाराष्ट्र। तो मैप 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैप है आप लोगों का सिटीज विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो इसका क्वेश्चन सिंपल आपका बनता है कि सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो आप इनमें से कोई सी भी सिटी मार्क कर सकते हो, ठीक है। चाहे दिल्ली हो, बस लोकेशंस ध्यान रख लेना, क्योंकि इस वाले इंडिया वाले मैप में आप लोगों को मार्क करना है। ये पूरा इंडिया का मैप आएगा, आप लोग खुद से यहाँ पर मार्क करके बताना पड़ेगा कि ये दिल्ली है, एंड दिस इज योर ग्रेटर मुंबई, एंड दिस इज योर बेंगलुरु, एंड दिस इज चेन्नई, एंड दिस इज कोलकाता। तो ये वो सिटीज है जहां 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों की है।
नेक्स्ट है आप लोगों के माइंस के मैप। तो सबसे पहला आप लोगों का आयरन और माइंस है, और देखो माइंस वाले मैप में आप लोग ना ये कंफ्यूज मत करना कि आप डायरेक्ट मैप पे जा रहे हो। मैप पे आप जाओगे डायरेक्ट तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आप लोगों को क्लियर ना हो कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है, इसे मार्क कैसे करें। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताऊं वो ये होनी चाहिए आप लोगों की, कि आप लोग क्या करो, पहले आप लोग मैप पे मत जाओ, ठीक है। सबसे पहले आप ये लर्न कर लो जो सिलेबस में आप लोगों को माइंस दी गई हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आप लोगों के जो सिलेबस में है ना उससे बाहर आपके नहीं आते हैं। टर्म वन में आई नो एक दो मैप क्वेश्चंस आप लोगों के रहे थे, बट देखो अगर वो टीचर्स ने एट द पॉइंट रिपोर्ट करे होंगे सीबीएसई को तो उसके मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इस चीज की चिंता मत कीजिएगा, बिकॉज वो मैप सिलेबस में आप लोगों के नहीं थे वो दो क्वेश्चन। एक आई थिंक एक न्यूजीलैंड का एयरपोर्ट आप लोगों से पूछा था, और दूसरा भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो उसके मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे अगर टीचर ने रिपोर्ट किया होगा। तो यहाँ पर आयरन और माइंस आप लोग सबसे पहले ये लर्न कर लो कि मयूरभंज कहाँ है, इट इज इन ओडिशा सबसे पहले। उसके बाद बेलाडीला कहाँ आता है, बेलाडीला माइंस आर इन छत्तीसगढ़। उसके बाद रत्नागिरी माइन महाराष्ट्र में है, बेलारी इज इन कर्नाटका। सिंपल सा ये आपने लर्न कर लिया। उसके बाद आप आओगे मैप पर, मयूरभंज मार्क करोगे ओडिशा में। यहाँ पर ओडिशा के ये कुछ नॉर्दर्न पार्ट आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों की मयूरभंज माइन है, ठीक है। और ध्यान रखना यार आप लोगों को लोकेशंस थोड़ी एक्यूरेट रखनी पड़ेंगी। लाइक मैं मतलब हर साल बच्चों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को मार्क करने को आए तो देखो यहाँ पर जैसे इसकी एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा इधर उधर कर भी दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ मार्क कर दोगे या यहाँ मार्क कर दोगे तो टीचर तब भी कंसिडर कर लेगा। बट अगर देखो यहाँ पर मयूरभंज जो है ये बहुत नॉर्थ में आ रही है, अगर आप इसे मिड में कर दोगे या फिर डाउन साउथ कर दोगे तो आपका मार्क्स कटेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा उसे एक्यूरेट मार्क करने की कोशिश कीजिएगा कि जहां पर उसकी एक्यूरेट लोकेशन है उसके आसपास चल सकता है। बट आप अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साउथ कर देंगे, उसकी लोकेशन से दूर कर देंगे, तो वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सेकंड है बेलाडीला। बेलाडीला माइंस आपकी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के ये साउथ पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो आप ट्राइंगल देख रहे हो। थर्ड रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में इस एरिया में आप लोगों की माइंस आती हैं। एंड नेक्स्ट कम्स बेलारी। बेलारी आपका कर्नाटका में है, इस रीजन में आता है, ठीक है। तो इनकी एक्यूरेट लोकेशंस जो मैंने इस मैप में मार्क की गई करी हैं उसके नियर अबाउट ही आप रखिएगा लोकेशंस को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ या साउथ चले जा रहे हैं एक्चुअल लोकेशन से। तो ये थी आप लोगों की आयरन ओर माइंस। अब आती है मैंगनीज माइंस। तो सिलेबस में केवल दो ही मैंगनीज की माइंस हैं। फर्स्ट वन इज बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। तो जो मध्य प्रदेश में ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों की बालाघाट माइन आती है, ठीक है। एंड सेकंड कम्स शिमोगा। शिमोगा आप लोगों की जो मैंगनीज माइन है इट इज इन कर्नाटका। यहाँ भी वही लर्न कर लेना पहले कि बालाघाट मध्य प्रदेश में आता है, शिमोगा कर्नाटका में आता है, शिमोगा कर्नाटका में आता है, और यहाँ पर शिमोगा आप लोगों का पड़ता है, शिमोगा माइन, ठीक है। तो मैंगनीज माइन बालाघाट एंड शिमोगा ये दो हैं। अब हम आते हैं कॉपर माइंस पर। तो देखो कॉपर माइंस तीन है आप लोगों के सिलेबस में। द फर्स्ट वन इज हजारीबाग, और हजारीबाग और सिंहभूम ये दोनों झारखंड में, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और एग्जाम में मैं आपको बताऊं तो ये कॉपर माइंस हजारीबाग या सिंहभूम ज्यादा पूछता है, बिकॉज द फर्स्ट रीजन इज सेम स्टेट में है। तो बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसे लर्न करने में। सिंपल सा आप ये लर्न करो ना कि सिंहभूम जो है ये झारखंड के साउथ में पड़ता है। ये जो आप साउथ को देख रहे हो, साउथ में ट्राइंगल बना है ना ये नीचे को, दिस इज योर सिंहभूम कॉपर माइन। और जो ऊपर है झारखंड के नॉर्दर्न साइड पर आप लोगों का ट्राइंगल है, दिस इज योर हजारीबाग, ठीक है। लेट मी राइट हियर, दिस इज योर हजारीबाग। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज सेम स्टेट में, तो आई विल राइट कि दिस इज हजारीबाग एंड दिस इज योर सिंहभूम, ताकि आप लोगों को इजी हो। एंड खेतरी बहुत इजी है, आप लोगों के राजस्थान के इस पार्ट में आता है आप लोगों का खेतरी कॉपर माइन। एंड हिस्ट्री से अगर आप लोगों को पता हो तो खेतरी आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी बहुत मेंशन है उसका। तो कॉपर माइंस आप लोगों की तीन है, हजारीबाग, सिंहभूम एंड खेतरी। नेक्स्ट है आप लोगों की बॉक्साइट माइंस। तो पहला कटनी है विच इज इन मध्य प्रदेश, इसको लर्न कर लेना पहले। बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में आता है, एंड थर्ड कोरापुट इज इन ओडिशा, ठीक है। और ये आप लोगों का कटनी है इन मध्य प्रदेश, बिलासपुर दिस इज इन छत्तीसगढ़, यहाँ बॉक्साइट माइन है, ठीक है। एंड कोरापुट इज इन ओडिशा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा माइंस के क्वेश्चन में, आप लोग यही मत सोचिएगा कि केवल आप लोग को डायरेक्ट दे देगा कि कटनी की लोकेशन मार्क करो या बिलासपुर मार्क करो। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट माइन इन मध्य प्रदेश, आयरन ओर माइन इन कर्नाटका, बॉक्साइट माइन इन कोरापुट, मतलब लेबल करो मार्क करो बॉक्साइट माइन इन छत्तीसगढ़। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैप को आप अप्रोच कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में माइंस दिए ना वो कौन से स्टेट में है वो लर्न कर लो, उसके बाद आप लेबलिंग का और लोकेशन का लर्न करो। नेक्स्ट है आप लोगों का कोल माइंस का मैप। तो इसमें चार लोकेशंस हैं आप लोगों की। फर्स्ट इज झारिया विच इज इन झारखंड, सेकंड बोकारो अगेन झारखंड में है ये, थर्ड रानीगंज इट इज इन वेस्ट बंगाल, एंड फोर्थ इज नेवेली विच इज इन तमिलनाडु। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे नेवेली के साथ। तो नेवेली आप लोग जो ये डाउन साउथ तमिलनाडु में ट्राइंगल देख रहे हो, दिस इज योर नेवेली कोल माइन।
ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोल माइन इन तमिलनाडु, यू विल मार्क इट नेवेली। थर्ड है रानीगंज, विच इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हो, दिस इज योर रानीगंज, आई एम डिनोटिंग इट विद आर। वेस्ट बंगाल के थोड़ा इस पार्ट में आता है, थोड़ा ऊपर ऊपर को ये ट्राइंगल जहां पर आप देख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं झारिया और बोकारो में, दोनों झारखंड में ही है। तो देखो, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन आए ना सिंपल सा कि अ कोल माइन इन झारखंड, तो आप झारिया या बोकारो उनमें से कुछ भी, कोई सा भी लेबल करके आ सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप झारिया करके आ रहे हो या बोकारो करके आ रहे हो। अगर आपसे पूछता है कि अ कोल माइन इन झारखंड, बट अगर स्पेसिफाई करता है, फॉर एग्जांपल आपसे इस तरह से पूछ ले कि द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया, ठीक है, तो तब आप लोग क्या मार्क करके आओगे, आप झारिया मार्क करके आओगे, झारिया विच इज इन झारखंड। तो झारिया की लोकेशन देखो, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो जो थोड़ा ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को भी टच करता है, दिस इज योर झारिया, आई एम डिनोटिंग इट विद जे। ठीक है, ये झारिया कोल माइन है आप लोगों की। और बोकारो की बात करें तो ये थोड़ा इस साइड को आता है आपके लेफ्ट में, दिस इज, जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, दिस इज योर बोकारो, आई एम डिनोटिंग इट विद बी। ठीक है, तो ये आप लोगों की कोल माइंस है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैप में आते हैं। नेक्स्ट मैप है ऑयल रिफाइनरीज का। तो इसमें तीन लोकेशंस हैं आप लोगों की। द फर्स्ट इज मथुरा इन उत्तर प्रदेश। सो हेयर इट इज आप लोगों का मथुरा, जो ऑयल रिफाइनरी है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर मार्क करके आइएगा, ध्यान रखिएगा मथुरा की लोकेशन यहाँ पर आता है। सेकंड जामनगर है, जामनगर आप लोगों का गुजरात में, जो आप ये इस तरह का कुछ ये मतलब ये कुछ फिगर देख रहे हो, फिगर या स्ट्रक्चर जिसे आप कहो ये मैप में, यहाँ पर आप लोगों का पड़ता है जामनगर ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, दिस इज योर जामनगर ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, जैसे मैंने इसे मार्क किया है। नेक्स्ट है बरौनी। बरौनी आप लोगों के बिहार के बिल्कुल मिड में आता है, दिस इज योर बरौनी। ठीक है, तो ये आप लोगों की ऑयल रिफाइनरीज रही, बरौनी, जामनगर एंड मथुरा। लास्ट मैप है आप लोगों का इंपॉर्टेंट नोट्स का। तो इसमें आप लोगों का ये चैप्टर 10 से आप लोगों का बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से है। सो द फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, ये बनता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स आपका ये दिल्ली, दिस इज योर दिल्ली। ओके, ध्यान रखना, दिल्ली को आपका करेगा कनेक्ट मुंबई से। अब ये मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से हम मुंबई चले गए। अब नाउ वी विल गो फ्रॉम मुंबई टू आपका चेन्नई। मुंबई से हम चेन्नई आ गए। अब चेन्नई से हम जाएंगे कैलकाटा या कोलकाता जिसे हम कहें आज की डेट पर, ये आप लोगों का कोलकाता है। ठीक है, और कोलकाता से आप लोगों का कनेक्ट करता है दिल्ली को। तो देखो, आपको एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में एक फिगर मिल जाएगा, दिस इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इट कनेक्ट्स आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मतलब मार्क का लोकेशन, या फिर आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पूरा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताओ कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इनको मार्क करो। तो सिंपल सी चीज देखो, कोलकाता यहाँ पर आप लोग का आता है, दिल्ली यहाँ पर आता है, एंड आप लोग का जो मुंबई है यहाँ पर आता है, ये बिल्कुल कोस्ट की साइड पर, और चेन्नई आप लोगों का थोड़ा ऊपर पार्ट में आता है, और ये बनाता है आप लोगों का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब हम आते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विच कनेक्ट्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है आप लोग का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ये आप लोगों का श्रीनगर है, आप लोगों का जो ये देख रहे हो, अब तो खैर मतलब स्टेट का डिवीजन हो गया था, जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का हुआ। तो दिस इज योर आप लोगों का श्रीनगर, जो आप स्टार देख रहे हो, इसको आपका कनेक्ट करता है सीधे नीचे डाउन साउथ आपका कन्याकुमारी से। सो दिस इज योर नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, जो कनेक्ट करता है इंडिया के नॉर्दर्न पॉइंट को टू द साउदर्न सदर्न पॉइंट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो इट कनेक्ट्स आपका सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। ये रहा आपका सिलचर जो कि असम में है, और ये आपका पोरबंदर जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करता है आप लोगों का आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट जाएंगे। दिस इज सिलचर, हम असम से निकल पड़े हैं, अब हम जा रहे हैं आपका पोरबंदर इन गुजरात। तो देखो, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ट्रांसपोर्ट चैप्टर से ये मैप है। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की सिटीज लर्न कर लो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और किस सिटी की लोकेशन कहां पर है, ये बनाता है आप लोगों का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करी जाए तो इट कनेक्ट्स आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर इन असम टू आप लोगों का पोरबंदर इन गुजरात। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एक चीज लास्ट सुनते जाओ, वो ये कि मैं जानता हूँ आप लोग प्रीवियस ईयर बुक्स देख रहे होगे, तो देखो मैप वाले चीज में एक चीज कंफ्यूज मत करना। बहुत सारे बच्चे ये चीज कंफ्यूज कर लेते हैं कि आप लोगों को 2014 के मैप क्वेश्चंस दिखेंगे, 2015 के दिखेंगे। आप लोग सोचोगे कि यार ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये तो भैया ने कराया नहीं, ये अगर एग्जाम में आ गए तो क्या होगा। एक चीज सिंपल सी समझो, 2014-15 के टाइम पे जो उन बच्चों का मैप सिलेबस था ना, वो आपके सिलेबस से बहुत अलग था। उनके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें वो क्वेश्चन अगर आए तो उनके मैप सिलेबस में क्लियरली दिए हुए थे।
ठीक है, मैप सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं आते। टर्म वन में मैं जानता हूँ यार, देखो दो क्वेश्चंस आप लोगों के आ गए थे। एक आप लोगों से न्यूजीलैंड का एयरपोर्ट पूछ लिया था, और एक आई थिंक मेगा सिटी पूछ ली थी, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो अगर टीचर्स ने वो रिपोर्ट किए होंगे तो आप लोगों को मार्क्स उसके जरूर मिलेंगे। मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो देखो, सिलेबस पे फोकस रखो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और अच्छे से अपने दूसरी चीजों पर भी ध्यान दो, टेक्स्ट पर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो थोड़ा आप लोगों को राइटिंग स्पीड या राइटिंग स्किल पर भी, जो हम कहते हैं ना कि लिखने का जो स्टाइल होता है, कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना करो, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहूं, तो इस वीडियो को फैला दो बहुत अच्छे से। मतलब एक लाइन में मैं कहूँ तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सको इस चीज को, वो जल्द ही आप लोगों को learnitrade.in पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू चेक आउट learnitrade.in। थैंक यू।